हमारे निमंत्रण पे, बुलावे पे आप यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप समाज का चौथा स्तंभ है जो सच्चाई का आईना दिखाने का काम करता है, और चाहे कोई भी सरकार हो उसको जगाने का, उसको समझाने का और एक आम जनता को रिलीफ देने का काम अगर कोई आज सबसे ज्यादा कर रहा है तो पोर्टल मीडिया, देन न्यूज़पेपर, देन उसके बाद न्यूज। सो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कॉन्फ्रेंस जो यहां रखी गई है इस समय, जैसे कि आप सभी को पता है, ये चुनाव नतीजे आप सबके सामने टीवी पे डिस्प्ले हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आज पूरा देश जो 4-5 राज्यों के चुनाव है उनके नतीजों के लिए एक टकी लगाए देख रहा है। और अभी तक के जो रुझान है, अभी तक के रुझान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 2 जगह सरकार बनाने जा रही है, एक तेलंगाना और दूसरा अब छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से हमें और भी बाकी दोनों राज्यों में भी पूरी उम्मीद थी हमें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान हो। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं वहां की जनता का, खासतौर पे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आस्था जताई और वोट दिया, और कांग्रेस को सत्ता भी दे रहे हैं कहीं पे और कहीं पे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी हम दे रहे हैं। 2 चीज बड़ी स्पष्ट हुई है। पिछले 40-45 साल से हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में कभी भी रूलिंग पार्टी ने रिपीट नहीं किया। और उसमें भी एक बात और है, आंकड़े लेके बैठे हैं आपके पास। राजस्थान में जब भी जो सरकार गई है, वो 30-31 सीटों तक ही सिमट के रह गई है। ठीक है, लेकिन इस बार आप देख लीजिए राजस्थान में, कि मैं पहले बात करूंगा राजस्थान की, कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अभी नियर अबाउट आप जो देख रहे हैं आंकड़ा सामने, ये तकरीबन 60+ सीटों पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्लस जहां हमने लूज भी कर रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जहां कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है वहां पर बिल्कुल, लेकिन नेक टू नेक बड़ी क्लोज फाइट दी है। और इसी तरह का एमपी में भी रहा है। हालांकि एमपी में बीजेपी ने, आज केंद्र में भी बीजेपी है, आज एमपी में भी पहले से बीजेपी थी, और ऐसी कोई चीज नहीं। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, जब से चुनाव चल रहा है, जो बीजेपी के नेताओं ने फ्री बांटने की घोषणा नहीं करी हो, ऐसा कोई लालच नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं बचा जो बीजेपी के नेताओं ने ना दिया हो। उस सब के बावजूद आज कांग्रेस पार्टी ने, आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, हमारा वोट प्रतिशत, अगर हमने स्टेट लूज करी तो उसके बावजूद भी 18% के करीब हमारा वोट बैंक बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी जो सीटें हमारी आ रही दिखा रही हैं, वो जो सरकार गिरने के बाद जो आंकड़ा था उससे प्लस है। तो जबकि केंद्र में बीजेपी और मध्य प्रदेश में बीजेपी, साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। वहां भी देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भी फाइट थोड़ा चल रही है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। का मार्जिन आसपास पहुंच रहा है। नहीं, अभी तो देखिए मैं बताता हूँ, अभी तक को जो असली जो रुझान आएंगे वो आएंगे 2 बजे के आसपास, और अभी तो 12 बजे हैं। अभी तो बहुत उलटफेर होगा, लेकिन 2 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इन्होंने, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में खेल खेला था, बीजेपी ने इंडिपेंडेंस को खरीदा, धमकाया, बरगलाया, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई, वो बात अलग है। ये करने को तो तेलंगाना में भी कुछ भी कर सकते हैं, जहां कांग्रेस के पास 70-72% बहुमत मिल गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज एक मैसेज आज जुड़ गया है कि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दी है। तो आज के नतीजों से हम सभी कांग्रेस जन का जो हौसला है और बड़ा है। और साफ कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, एक
कंफर्म कह रहा हूं, ये मेरा कंफर्म मेरा आरोप भी है बीजेपी के ऊपर, और जो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, हर हालत में ईवीएम से छेड़छाड़ जरूर हुई है। आज मैं एक बात आपको याद, आप लोग तो न्यूट्रल लोग हैं, आप उस समाज से हो, समाज के आप चौथा पिलर हो। पूरा देश ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस। ये बीजेपी को पता था कि ये सेमीफाइनल मैच है। इससे पहले कर्नाटक के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में हमने वहां भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सरकारें बनाई। उस समय ये बड़े श्रूड लोग हैं, मैं तो साफ कहूंगा बड़े श्रूड लोग हैं। निश्चित रूप से ईवीएम के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी है। कोई ऐसा प्रलोभन नहीं बचा जो उन्होंने नहीं दिया हो। लेकिन हम बता देते हैं, अभी लोकसभा चुनाव में अगर हम हिसाब लगाएं तो कुल मिला के 6 के महीने के करीब का समय अभी लोकसभा चुनाव का रहता है। सबसे ज्यादा कांग्रेसियों में, और सारी विपक्षी वाली बात करें तो सुमित गौड़ है। तो मेरे लिए वही काम है, मुझे आप बार क्यों बोलते हैं कि किसी के कहने पे क्वेश्चन किया गया? दूसरा, आज सुमित गौड़, मैं घमंड से नहीं, खुशी से कह रहा हूं, उस बात को सुन लीजिए। आज मैंने वो नाम करा, मैंने वो चीज कमाई, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, आज तक बेदाग बंदा हूं। और चाहे कोई पद मेरे पे रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं पार्टी में किसी भी पद पे हूं या नहीं हूं, लेकिन आज मेरे बिना कोई पार्टी की मीटिंग नहीं होती है। पार्टी को मुझे सम्मान से बुलाया जाता है। आपके जो भी किसी भाई ने भी जो सवाल जिस भी नेता कहने से करा होगा, उसको भी पता है कि मैं कौन हूं। और टिकट की बात करी, टिकट ले नहीं पाया। अगर इन केस अगर आप सवाल किसी के कहने में पूछ रहे तो उसको मेरा डायरेक्ट जवाब है, अभी तक टिकट चाहे ले नहीं पाया हूं, लेकिन गलत आदमियों की बहुतों की टिकट कटवाई है। तो हम पार्टी के लिए, मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि ये भी देख लेना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, गुहार लगाऊंगा, चिल्ला के लगाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा नेताओं के आगे। क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो चाहते हैं हरियाणा में सरकार बने, हमारे जो नेता हैं जो चाहते हैं देश में सरकार बने, उनको ये भी याद रहना चाहिए कि जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में या देश में नहीं आई है, वो तब नहीं आई जब फरीदाबाद और गुड़गांव ने निपटाया है। तो फरीदाबाद और गुड़गांव की हम बात करें तो आप पिछली 2 बार से आप देख लीजिए, फरीदाबाद में और गुड़गांव में कांग्रेस की सीट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? झूठ हर हालत में हमारे नेताओं से कोई भूल हुई होगी या फिर कोई टिकटों का गलत आउट। अब सिनेरियो टोटली बदल चुका है। आपने देख लिया राजस्थान में कैसे टिकटें बटी हैं। जो लोग राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, प्रॉपर डीलिंग करने आते हैं, या बीजेपी के जो बीजेपी के गिरवी पड़े हुए हैं जो नेता हमारे, मैं साफ कहता हूं, कांग्रेस के कुछ 1-2 नेता ऐसे भी हैं जो गिरवी पड़े हुए हैं। नाम लेना चाहिए? नाम क्यों मैं किसी का? आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं साफ करूं, मैं अपनी बात, आपने अपना सवाल किया, मैंने अपना जवाब अपने ढंग से रखा। हर पार्टी विभीषण, बीजेपी में भी कुछ विभीषण है। बीजेपी के 3-4 ऐसे विभीषण नेता हैं जो तो यहां तक कह चुके हैं हमसे, अगर हमें सांसद की टिकट नहीं मिली तो हम कांग्रेस के सांसद की, जिसकी जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करेंगे। तो हर पार्टी में कुछ विभीषण होते हैं। तो ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। निश्चित रूप से मैं आपको आज गारंटेड कह रहा हूं कि मुझे टिकट मिले ना मिले, आई डैम केयर, ठीक है, राजनीति में नाम और सेवा के लिए आया हूं, ये भी साफ कहता हूं। लेकिन आप मेरी बात नोट कर लेना, साफ कह रहा हूं आपको, विनीश जी, पुष्पेंद्र जी, अपने सुमन जी, आपसे एक बात कह रहा हूं मैं, नाम क्यों ले रहे सर? क्योंकि सवाल आपने किया था सवाल तो कि निश्चित रूप से हमारे प्रयासों से, हमारी गुहार से और हमारे मेहनत से, और जो हमसे सोचा बैठे हैं, जो हमने चुनाव से पहले करना है, पार्टी के पास जाके अपना पूरा फरीदाबाद चाहे जमाना पड़े, निश्चित रूप से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आपको कम से कम 9 विधानसभा है ना, कम से कम आपको 2 से 3 नए व युवा चेहरे दिखाई देंगे। फिर कह रहा हूँ सुमित जी, बार अगर केड़ा सवाल पूछा जाता, मतलब सच्ची बात, तो आप कहते हैं कि किसी के कहने पे क्वेश्चन किया गया, जबकि आप सच्चाई यही है कि चौधरी उदय भान जी ने लिस्ट जारी किया है, उसमें आपका कहीं नाम नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बार याद दिलाता हूँ। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थी हमारी कुमार शैलजा, उन्होंने 3 लिस्ट जारी करी है अपने टेन्योर में, याद है ना मेरी बात को? पहली लिस्ट जारी करी, उसमें मेरा नाम था, जितेंद्र का नाम था, योगेश ढींगरा का नाम था। उसके बाद उन्होंने दोबारा लिस्ट करी, प्रवक्ता की जारी करी, जिसमें आई थिंक राकेश का नाम भी था। मैं आपको याद दिला रहा हूं,
तो अगर जब नई लिस्ट आती है तो पुराने हट जाते, या फिर पहले। हाँ, एक चीज है, अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे नए कि आज तक मुझे आप एक बयान दिखा दीजिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, एक बयान आप मुझे दिखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि पुराने सारे पदाधिकारी खारिज। आप तो आपकी बात मैं मान सकता हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि सुमित गौड़ प्रवक्ता रहे ना रहे, सुमित गौड़ पे कोई पद रहे चाहे ना रहे, आज मेरे फरीदाबाद जनता मेरे साथ और कांग्रेस में मेरी पूछ होती है। सुमित जी, तो आप कह रहे आज हैं नहीं, मेरा सवाल एक ही है। नई लिस्ट आई तो उसमें पुराने नाम नहीं है, तो हाँ, क्या मतलब है? अरे एक सेकंड सुमित जी, मेरे वो भाई addition का होता है। अगर मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि सुमित बार जी, बार आप ये कहते हैं आप कि लेकिन किसी मैं ने एक कहने बात पे कहना चाहता क्वेश्चन हूं, किया। आप इसी सवाल के पीछे आज हम बैठे जीत के लिए, हार और जीत के लिए। नहीं, आपने ही ठीक कहा है? ना। आप मेरे से कुछ, मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं आप पे काबू आने वाली चीज नहीं हूं, मैं तो बीजेपी काबू नहीं आया भैया, क्योंकि साफ छवि का आदमी हूं, मैं डरता हूं। काबू की बात नहीं, सुमित जी, आप ये कहते हैं कि अगर हाईकमान दो बार से हारे हो 85 को टिकट देगी तो उसका साथ दोगे? मैं विकास जी आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं बेबाकी से बोलता हूं, मुझे उसका खामियाजा उठाना पड़ता है और मैं उठा भी रहा हूं, और हो सकता है शायद आगे भी उठाना पड़े, लेकिन मेरे लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। क्योंकि मैं पूरा देश नहीं सुधार सकता, पूरा हरियाणा नहीं सुधार सकता, लेकिन मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो भला होगा, जो अच्छा होगा, वो बात मैं मुखर रूप से चुनावों से पहले, टिकटें बंटने से पहले अपने कांग्रेस नेतृत्व के आगे, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे देश का नेतृत्व हो, मैं उनके सामने गुहार लगाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश में व हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की परचम लहराए।